श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, सीताराम जय सीताराम। जप ले आठों याम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम। सीता राधा एक समान। जय सिया राम जय सिया राम। सीता राधा एक समान। जप ले कोई नाम, जो आपन चाहो कल्याण। जप ले कोई नाम, जो आपन चाहो कल्याण। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछले बार हम लोग जो रामायण की चौपाई की चर्चा किए थे वो थी मत कीरति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहां यही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। अब आज की जो चौपाई है वो उसी से आगे है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो सबसे पहले तो ये चर्चा कर लें कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो राम है वही कृष्ण है, जो राधा जी का नाम है वही सीता जी का नाम है। जब हम राम कहते हैं तो उसमें सीता राम दोनों सम्मिलित हैं, और जब राधे श्याम कहते हैं
या राधा कहते हैं तो उस राधा में राधे और श्याम दोनों सम्मिलित है। गोस्वामी जी ने जैसे रामायण में लिखा है कि जल और उसकी तरंग अलग अलग नहीं, उसी तरह से जैसे कि शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं होते। शब्द बोलते हैं, उसका अर्थ उसी में निहित होता है। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा माने वाणी और उसका अर्थ, अगर हमने कमल बोला तो कमल का मतलब जलज, जो तालाब में खिला हुआ मीठे जल का सुंदर कमल का फूल होता है, वही होता है। तो बोला कमल, तो कमल का मतलब उसका अर्थ स्पष्ट है उसी के साथ। तो गिरा और उसका अर्थ दोनों उसी शब्द में ही निहित है। गिरा अर्थ, और जल और बीज, जल जब रहती है तभी उसके ऊपर हवा से लहरें चलती, तो लहर को जल से हम अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से सीता और राम को हम अलग अलग नहीं कर सकते। राधे और श्याम अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे में सन्निहित है। तो इसलिए यदि कोई यह समझता है तो वह व्यक्ति अविवेकी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह बात कैसे समझ में आएगी? कहा, सत्संग से। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है, क्योंकि हमारी आपकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? व्यावसायिक होती है। जैसे एक बनिया होता है तो किसी चीज को सोचता है कि हमने इसको 100 रुपए किलो खरीदा है, जितना हमको इस पे लाभ मिल जाए उतना ही लाभ लेके हम इसको बेचें। तो इस तरह की बुद्धि व्यवसायात्मिका कहलाती है। लेकिन यह बुद्धि भी सत्संग में जाने पर एक स्टेप नहीं 2 स्टेप आगे हो जाती है। पहला स्टेप क्या है? पहला तो वह बुद्धि व्यवसायिकात्मिका है, और जब गुरु के संग में मिलती है, गुरु के साथ मिलती है तो निश्चयात्मिका हो जाती है। और यही बुद्धि जब सत्संग करती है तो क्या हो जाती है? विमल विवेक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा था, व्यवसायात्मिका बुद्धि रे के करुणन कुरुनंदनन, कि हे कुरुनंदन, अर्थात अर्जुन, व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, जो कर्म में लगा रहता है, उसकी बुद्धि व्यवसायिक होती है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जब यह बुद्धि सत्संग करती है तब यह विवेक में बदलती है। और इस चौपाई से ऊपर उन्होंने कह दिया था, आप लोगों को इससे पहले वाले में चर्चा हुई थी, क्या? सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। यह सत्संग ऐसा है कि केवल एक जगह है, कुटैना में है और जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चाहता है सत्संग, ये सबको सुलभ है, सब जगह सुलभ है। तो आदमी को करना क्या होता है? खोजना पड़ता है। जिस चीज प्यास लगती है आपको, तो आप पानी पीने के लिए प्रयास करते हैं कि जाएं, हमारी प्यास मिटेगी। उसी तरह से जब आपके मन में सत्संग की प्यास जगेगी तो आप खोजेंगे कि हमें सत्संग मिले। अब ये सत्संग के कई रूप होते हैं। जैसे किसी संत का दर्शन और स्पर्श हो गया,
तो यह भी सत्संग है। जैसे पिछले बार हमने आपसे चर्चा किया था, हनुमान जी जैसे संत को दर्शन हो गया था, किसको? लंकिनी को। तो उसमें आगे चौपाई मैंने आप लोगों को सुनाया था, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तो वहां सत्संग कैसे हुआ था? दर्शन हुआ था। किसका दर्शन हुआ? सिंहिका को भी दर्शन हुआ था। वो पहले मर चुकी थी, हनुमान जी को पकड़ के खाना चाहती थी। निश्चर एक सिंधु बह रही, करिमाया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परछाही, अगहि छाह सो सकन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। आगे क्या कहते हैं? सोई छल हनुमान सह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। तो यहाँ भेंट हुई, हनुमान जी कूद पड़े। जब उनकी परछाई को बांध दिया सिंहिका ने, राहु केतु की अम्मा थी सिंहिका, राहु केतु की मम्मी थी सिंहिका, और रावण के लिए काम करती थी। उस समुद्र में रहती थी कि कोई आसमान से उड़ करके यदि कोई जीव जंतु पक्षी भी जाए तो उसका गुण था कि परछाई पकड़ लेती थी, और परछाई पकड़ के खींच लेती थी और खा जाती थी। तो उसने इसी तरह से हनुमान जी का भी परछाई पकड़ा और खींचा। तो क्या हुआ? यहाँ हनुमान जी की भेंट हुई। जैसे पारस की भेंट कैसे होती है? लोहे से। पारस और लोहा यदि छू जाए तो क्या होगा? लोहा क्या हो जाएगा? सोना का बन जाएगा। लेकिन क्या ये सोना फिर किसी दूसरे लोहे को छू के सोना बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ये उसको छूने का, साधु को छूने का असर ये हुआ। साधु कौन है? पारस। हनुमान जी क्या है? पारस। पारस ने मारने के लिए छुआ किसको? सिंहिका को। लेकिन सिंहिका का क्या हुआ? कल्याण हो गया, उतर गई। तो दरस परस, संत के दरस से और परस से, यद्यपि यहां परस हुआ ना, एक दूसरे का संपर्क हुआ, परस हुआ, और दूसरे में हनुमान जी ने भी मारा। जब उससे आगे जाते हैं तो लंकिनी नाम लंकिनी एक निश्चरी सोकह चलिस मोहि निंदरी, तो मुटका एक महाकप हनी और उधर मोहम्मद धरनी ढनमनी। तो यहां भी परस हुआ। लेकिन अब सिंहिका सोना बन गई पारस के संपर्क से, हनुमान जी के संपर्क से। लेकिन सिंहिका किसी दूसरे को सोना नहीं बना सकती। इसी तरह से जो पारस है वो गुरु होता है। गुरु अपने शिष्य को गुरु बना देता है। गुरु के अलावा कोई और अपना स्थान दे नहीं सकता। तो सत्संग में दरस और परस दोनों का असर होता है। अब देखिए, रामायण में दर्शन का भी फल आता है। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होहि भव भंगा। कहा, हे मुनिवर सुनिए, आज मैं धन्य हो गया। क्यों? कि तुम्हारे दर्शन से मेरा जितना पाप सब क्या हो गया? मिट गया। और आगे क्या कहते हैं कि यह सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ा दुर्लभ होता है, बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा। और सत्संग का असर क्या होता है? बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। जो हम लोग इस संसार में बार बार जन्म रहे हैं, मरण रहे हैं, फिर जन्म रहे हैं, वो सत्संग हो जाने मात्र से ये आवागमन का बंधन क्या हो जाता है? छूट जाता है। क्योंकि क्या मिल जाती है?
भक्ति। और भक्ति क्या करती है? भगवान से मिला देती है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संग अगर किसी को मिल गया तो संस्कृति माने इस संसार में पैदा होना और मरना, भव रोग जो है उसकी क्या है? वो दवा है। ठीक। तो अब ये हो गया दर्शन का फल। अभी हमने आपको परस का फल बताया, छूने का फल मिला, उनको मुक्ति मिल गई। दर्शन का फल भी आपसे चर्चा कर लिया। अब तीसरा सत्संगियों का, संतों का श्रवण, सत्संग का श्रवण करने का क्या फल होता है? जब आप सद्गुरु के संपर्क में रहकर हरि की कथा का श्रवण करते हैं, श्रवण कान से सुनना, तो उसका फल क्या होता है? उत्तरकांड में आया, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग करने से केवल एक दिन चले आए तो उससे नहीं हो जाएगा। उसको सुनिए और उसको रोज सुनिए, उसको जाके अपने घर करिए और बार बार सत्संग करिए। बहुकाल, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तो उसका फल क्या होगा? तब होई सब संशय भंगा। जो दुनिया भर के संशय क्या होता है? संशय सर्प कहलाता है। और संशय रूपी सर्प जिसको ग्रसित करता है उसका क्या हो जाता है? संशयात्मा विनश्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 अध्याय में कहा कि जिसके मन के अंदर संशय उत्पन्न हो जाता है उसका विनाश सुनिश्चित है। और क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है, श्रद्धा मात्र से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति से क्या हो जाता है? उसको मुक्ति हो जाती है। और लेकिन अगर संशय उत्पन्न हो गया कि ये जो ज्ञान मुझे मिलने की बात हो रही है, इस ज्ञान से मुझे मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो कहा बिने तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनीशन गाई। राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, संतों के संग में रह करके बार बार कथा सुनने से ये संशय क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। और परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट क्या होता है? भव से मुक्ति। और आगे क्या कहते हैं? राम चरण हुई है अति नेहा। जब बार बार राम कथा सुनेंगे तो राम जी के चरणों में अत्यधिक प्रीत उत्पन्न हो जाएगी। आपका भी मन कहेगा कि हम भी राम जी के चरणों में प्रेम करें। और जब राम जी के चरणों में प्रेम करेंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेमा भक्ति। ये एक ऐसी चीज है, 3 लगावे और 13 पावे, एक खेल में घटी न आवे। इसमें अगर आप लग गए खेलने में, इस खेल को, भक्ति का ये खेल, सत्संग का खेल, तो लाभ ही लाभ है, कहीं किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और जब राम की कथा बार बार सुनेंगे तो राम जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हो जाएगा। और स्नेह जब उत्पन्न हो जाएगा तो फिर संसार के आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी आगे भी लिखते हैं, बिनु सत्संगन हरि कथा, अतहि बिन मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। हम लोगों के इस संसार में आवागमन का कारण क्या है?
मोह। अब मोह क्या है? अपने शरीर का मोह, सबसे पहला मोह। हम मानते हैं कि हम शरीर हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? इसके अंदर निवास करने वाला चैतन्य हो, आत्मा हो, भगवान के अंश हो। दूसरा, हम ये मोह मानते हैं कि हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारी संपत्ति, हमारा हमारा हम। तो हम किसके बस में हो जाते हैं? माया के बस में हो जाते हैं। माया से मुक्ति होगी तब हमारी मुक्ति होगी। और जब हम लग हमई हमार लग हमई हमन के बीच होंगे तो क्या है? माया बढ़ती जाएगी। और जब इससे हम मुक्त होंगे, हमसे हम मुक्त होंगे। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भगवान राम ने बताते हुए लक्ष्मण को कहा, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो माने इंद्रिया, इंद्रिया जितना सोच सकती हैं। गोचर आंख जितना दिखाई पड़ता है। गो गोचर जहलग मन जाई, मन कितना दूर तक दौड़ता है। तो गो गोचर जहलग मन जाई, सब क्या है? माया है। और गोस्वामी जी ने आगे समझाया, क्या समझाया? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, असब परिहरि रघुवीर हुई, भजहु भजहि यही संत। हमारे सब, आपके अंदर क्या है? कामना है, काम है। उसकी पूर्ति न होने पर क्या होता है? क्रोध होता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर लोभ है। हमको जितना भगवान ने दिया है उसमें संतोष नहीं है, उससे ज्यादा चाहते हैं। और उसके लिए जो मिल गया है उसको लेकर हम क्या करते हैं? अहंकार करते हैं। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब ये जाएंगे कैसे? सब परिहर, सबको छोड़ करके रघुवीर ही, भगवान राम का भजन करो, जिसको संत लोग भजन करते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब सकल मोह कै धार, तिन में दुखद अति माया रूपी नार। तो काम क्रोध मद लोभ ये सब क्या है? मोह को उत्पन्न करने का कारण है। और उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है? भगवान की साक्षात माया, जो रूप धारण करके क्या आती है? स्त्री का। वो कहती है, अरे वाह, कैसे तुम इस बच्चे का पालन नहीं करोगे? कैसे तुम घर नहीं चलाओगे? हर समय ये काम करो, वो काम करो। मोह में वो फंसाती जाती है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गृहस्थी से आप दूर रहो, स्त्री या पत्नी से दूर रहो, ये मतलब नहीं। मतलब इसको जानते रहो। और जब जानते रहोगे, मानना नहीं है, जानना है। मानना और जानने में अंतर है। स्त्री को भी ये बात जानना चाहिए, पुरुष को भी ये जानना चाहिए कि हम इस संसार में आवागमन में पड़े हुए हैं। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है कि हम इससे मुक्ति पा जाए। तो सत्संग के 3 स्वरूप का हमने आपसे वर्णन किया। दर्शन, विवेक, स्पर्श, केवल दर्शन, श्रवण। तो इस तरह से देखिए, भगवान शंकर ने ही रामायण में जब गरुड़ जी जाते हैं उनसे पूछने के लिए, तो वो क्या कहते हैं? चले जाओ आप काकभुसुंडी के यहाँ। क्यों चले जाओ? क्योंकि तुम हो पक्षी और वो भी है एक पक्षी। तो कहा, क्या कहा? पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि खग जाने खग ही के भाषा। जो जिस भाषा में समझता है उसके पास उसको भेजना चाहिए। और उससे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती से क्या कहा? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। अब ये माया किसको किसको व्याप्त हो जाती है? ये न सोचो कि भगवान का दर्शन हो जाएगा तो हमारी माया चली जाएगी। अरे गरुड़ जी से नजदीक भगवान को कौन है जो हर समय उनको लाद के अपनी पीठ पर चलता है?
और उनसे बड़ा ज्ञानी कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, और हरि के सेवक हैं, उनके अत्यधिक निवास करने वाले हैं नजदीक। तो केवल भगवान का दर्शन कर लेने से मोह और माया दूर नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काग वसुंडी के पास जाकर के बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा। ठीक, जब बहुकाल करिए सत्संगा। लेकिन यह होगा कैसे? जब तक मन में यह भावना नहीं उत्पन्न होगी, प्यास नहीं उत्पन्न होगा कि हमको सत्संग करना है। जैसे भूखा होते हो तो अम्मा के पास जाके कहते हो ना, या घर में जो मालकिन होती है, खाना बनाती है, जो देता है, उसके पास जाते हो कि हमें भूख लगी है, मांगते हो आप भूख लगी है, भोजन दो। तो अपने मन के अंदर भूख उत्पन्न करना पड़ेगा। किस चीज का? सत्संग का। और जब सत्संग का भूख उत्पन्न करोगे तो बता ही दिया कि सब जगह सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, संत सब जगह है, संसार में कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। लेकिन भगवान क्या करते हैं? जब कृपा करते हैं तो किसी संत के पास भेज देंगे, और जब भगवान जानते हैं कि अब इससे इसके आगे की किसी संत की जरूरत है, तो वहां से हटा करके ऐसा मार्ग सुलभ कर देते हैं कि उससे ऊंचे संगति में आप चले जाएंगे। और फिर परिणाम क्या होगा? सत्संगति जब लगातार मिलेगी तो आवागमन का बंधन जो है छूट जाएगा। सत्संगति संस्कृति कर अंता। लेकिन ये विशुद्ध संत किसको मिलते हैं? शांत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करिजेहि। जिसके ऊपर भगवान राम विशेष कृपा करके चितवते हैं, ध्यान करते हैं। अब भगवान कब ध्यान करेंगे? जब यहां से सुन के जाओगे और घर जाने के बाद जो गुरु मंत्र मिला है या राम राम करना है बिल्कुल नहीं करोगे, और अगले हफ्ते फिर इस कथा में सुनने आ जाओगे तो फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन विशुद्ध कृपा तभी मिलेगी जब जो रास्ता बताया जा रहा है उस पर चलो। क्योंकि गोस्वामी जी ने अभी आगे आएगा क्या? गृह कार्य ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य में लोग कहते हैं बड़ा काम है महाराज, बहुत बिजी हूं आजकल मैं, बिल्कुल इस समय तो बात ही नहीं करिए, हमको 2 मिनट भी रुकने की का समय नहीं है महाराज। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि अब तुम लेटे रहो, दवा भी कोई काम नहीं करती है, तब उनको याद आता है कि कभी हमारे गुरुदेव ने या कभी किसी संत ने कहा था कि सत्संग करो, ताकि जो ये रुज है, रोग है, ये चला जाए। सत्संग से ही ये रोग जाता है। तो हमको भूख लगानी होगी और इसके लिए प्रयास करना होगा। तो आगे क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई। अब मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है, जब गुरु से मिलते हो तो निश्चयात्मिका हो जाती है। धीरे धीरे ये तय हो जाता है कि संसार में ज्ञान होता है कि क्या माया है, क्या मोह है। जब माया और मोह मालूम हो जाता है तब हमारी बुद्धि उससे आगे बढ़ती है, उसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। और उस निश्चयात्मिका बुद्धि में क्या होता है? उभर ही विमल विलोचन ही के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के। वो निश्चयात्मिका बुद्धि तब होगी जब गुरु की कृपा होगी, तब विमल विलोचन आपका खुलेगा और आप उससे आगे की स्टेज पर उत्पन्न होंगे। विवेक उत्पन्न होगा। विवेक क्या होता है? नीर और क्षीर को देख के ही पहचान जाना
कि ये हमारे लिए अच्छा है कि खराब है, ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा कि सत्संगत जो है वो बहुत ही प्रसन्नता को देने वाला है, मंगल को देने वाला है, इसका जड़ है और यही फल है। बाकी जितनी चीजें हैं सब साधन है। तो आप लोग बहुत बड़ा बड़ा मुंह बाबा करके जमाई लेने लगे हैं। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब आगे का हम लोग अगले अंक में चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग समय से उपस्थित होंगे।